हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजीत मूंगा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के लिए हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक बाल महाभारत कथा से लेसन नंबर 14 शकुनी का प्रवेश। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं ये शपथ लेता हूँ कि आज से 13 बरस तक मैं किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। युधिष्ठिर की बातें और राजसूय यज्ञ की शानो शौकत से और पांडवों की बढ़ती यश समृद्धि से दुर्योधन का दुख असहाय हो उठा। पांडवों के सौभाग्य को याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगती। एक दिन वह अपने महल के कोने में चिंतित और उदास भाव से कुछ सोच रहा था। तभी उसका मामा शकुनी आ गया। शकुनी ने पूछा कि तुम्हें ऐसा कौन सा दुख सता रहा है जिसके कारण तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो। दुर्योधन बोला, मामा, पांडवों के ठाट बाट से राज कर रहे हैं। ये सब देखकर मैं शोक कैसे न करूं। मुझसे तो अब ये सब देखा नहीं जाता। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोला, बेटा, इस तरह अपना मन छोटा क्यों करते हो। आखिर पांडव तुम्हारे भाई हैं। तुम्हें उनकी किस्मत से जलन नहीं होनी चाहिए। उन्हें न्यायपूर्वक जो मिला उसी का वह उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने अपनी शक्ति और प्रयास से अपना राज्य बढ़ाया है, और फिर पांडवों की शक्ति से तुम्हारा बिगड़ता ही क्या है। तुम्हें कमी किस बात की है। द्रोणाचार्य, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं, पितामह भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ सब तुम्हारे साथ हैं। तुम सब इनकी मदद से सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो। यह सब सुनकर दुर्योधन बोला, यदि ऐसी बात है तो मामा जी, हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दे। शकुनी ने बोला, युद्ध की तो बात ही मत करो भांजे। युद्ध की बजाय हमें चतुराई से काम लेना चाहिए। मैं तुमको एक ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिसे तुम आसानी से युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। दुर्योधन बोला, मामा जी, क्या आप ऐसा कोई उपाय जानते हैं क्या। शकुनी बोला, हाँ भांजे, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा ही शौक है, परंतु उसे चौसर खेलना नहीं आता। इस खेल का न्योता दे तो वह अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए और शकुनी ने बोला, राजन, आपका बेटा दिन रात शोक और चिंता में डूबा रहता है। धृतराष्ट्र बोले, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि दुर्योधन को दुख किस बात का है। तुम्हारे पास किस चीज की कमी है दुर्योधन। सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है। तुम्हें किस बात की चिंता। तभी शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। मेरी राय में तो यह विचार ठीक नहीं है। दुर्योधन बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो ईजाद नहीं किया, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। धृतराष्ट्र बोले, इस बारे में मैं विदुर से सलाह लूंगा। धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह ली तो विदुर बोले, राजन, इस खेल से सारे वंश का नाश हो जाएगा। हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इस खेल की हम सबको भविष्य में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
आप इस खेल की अनुमति ना ही दे, उसमें ही सबकी भलाई है। धृतराष्ट्र बोले, विदुर, तुम तो जानते हो कि दुर्योधन किसी की नहीं सुनता, मेरी भी नहीं। धृतराष्ट्र ने विदुर से कहा कि तुम युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। धृतराष्ट्र का अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। इस लेसन के प्रश्न उत्तर इस प्रकार हैं। फर्स्ट प्रश्न है, युद्ध की संभावना मिटा देने के लिए युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली? उत्तर, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने यह शपथ ली कि मैं आज से 13 बरस तक किसी को भी बुरा भला नहीं कहूँगा, उनकी इच्छा अनुसार आचरण करूँगा। वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपस में कोई मनमुटाव और झगड़े का डर हो। सेकंड प्रश्न है, दुर्योधन की चिंता और उदासी बढ़ने के कारणों का उल्लेख कीजिए। उत्तर है, पांडवों द्वारा इंद्रप्रस्थ में न्याय व विधान पूर्वक शासन चलाया जा रहा था। पांडवों ने राजसूय यज्ञ भी पूर्ण किया, जिससे उनकी यश समृद्धि में वृद्धि होती जा रही थी, जिसके कारण दुर्योधन का दुख असहाय हो उठता। पांडवों के सौभाग्य को याद करके उसकी जलन और बढ़ने लगती, जो दुर्योधन की चिंता और उदासी बढ़ने का कारण थी। थर्ड क्वेश्चन है, चौसर के खेल के बारे में विदुर ने धृतराष्ट्र को क्या समझाया, फिर भी धृतराष्ट्र ने अपनी मनमर्जी क्यों की? उत्तर है, विदुर ने धृतराष्ट्र को कई प्रकार से समझाया कि चौसर के खेल से सारे वंश का नाश हो जाएगा। इससे हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इस खेल की हम सबको भविष्य में बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप इस खेल की अनुमति ना दें, उसमें ही सबकी भलाई है। धृतराष्ट्र का अपने बेटे के प्रति असीम प्रेम उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्हें अपने बेटे की बात माननी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडवों के यश वैभव से जलने वाले दुर्योधन को शकुनी ने किस तरह शांत किया? पांडवों के यश वैभव से जलने वाले दुर्योधन को शांत करने के लिए शकुनी ने कहा कि पांडव तुम्हारे भाई हैं, तुम्हें उनकी किस्मत से जलन नहीं होनी चाहिए। उन्हें न्यायपूर्वक जो मिला उसका वह उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने अपनी शक्ति और प्रयास से अपना राज्य बढ़ाया है। पितामह भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ सब तुम्हारे साथ हैं। तुम इन सब की मदद से सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हो।